परिषद मंडी की त्रैमासिक बैठक जिला परिषद कार्यालय के सभागार में जिला परिषद अध्यक्ष पाल वर्मा की अध्यक्षता में हुई। बैठक में अतिरिक्त उपायुक्त मंडी रोहित राठौर विशेष रूप से उपस्थित रहे। बैठक में सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल से संबंधित नए और पुराने मुद्दों पर विस्तृत चर्चा हुई। जिला परिषद मंडी की त्रैमासिक बैठक जिला परिषद अध्यक्ष पाल वर्मा की अध्यक्षता में आयोजित हुई। बैठक में जिला मंडी के जिला परिषद सदस्यों ने भाग लिया और अपने अपने क्षेत्र से विकास से संबंधित समस्याओं को उठाया। इस दौरान अध्यक्ष ने अधिकारियों से जनहित के विभिन्न कार्यों को आपसी समन्वय स्थापित कर तय सीमा के भीतर पूर्ण करने के निर्देश दिए। इसके अतिरिक्त उन्होंने कुछ मुद्दों पर संतोषजनक उत्तर नहीं मिलने पर संबंधित विभाग द्वारा उचित कार्रवाई कर शीघ्र समाधान करने के निर्देश दिए। उन्होंने जिला परिषद की आगामी बैठकों में सभी विभागों को अपनी उपस्थिति सुनिश्चित करने को भी कहा। बैठक में परिषद के सचिव एवं जिला पंचायत अधिकारी अंचित डोगरा ने विभिन्न मुद्दों का विस्तृत ब्यौरा प्रस्तुत किया। अध्यक्ष ने बैठक में विभिन्न सदस्यों द्वारा उठाए गए मुद्दों पर तुरंत प्रभाव से कार्रवाई अमल में लाने के निर्देश दिए ताकि आम जनमानस से संबंधित समस्याओं का त्वरित निदान सुनिश्चित किया जा सके। विकासात्मक मुद्दों के ऊपर बात हुई है। अब इसमें चाहे मनरेगा के सेल्फ की बात हो, लाइम डिपार्टमेंट के सेल्फ की बात हो या अन्य जो विकासात्मक कार्य है उनकी बात हो, चाहे जिला परिषद की निधि से आवंटित कार्यों की बात हो या डिपार्टमेंट के माध्यम से जो काम विभिन्न पंचायतों में, विभिन्न ब्लॉकों में जो लंबित पड़े हैं, चाहे उनको उठाने की बात हो, उन सब पे आज बहुत विस्तार से चर्चा हुई है। कुछ एक अधिकारी इसमें आज नदारत पाए गए हैं और हमने बात की, उनसे इस बारे में जवाब भी मांगा जाएगा, क्योंकि मुझे लगता है कि विकास के कार्य को करने में जब तक डिपार्टमेंट के लोग और चुने हुए प्रतिनिधि साथ में मिलकर काम नहीं करेंगे तो निश्चित रूप से वहां पे विलंब होगा ही। आज बहुत सारे अधिकारियों ने बहुत अच्छे से सहयोग भी दिया और कहा है, और जिस प्रकार से हमने आज की इस बैठक में मनरेगा का जो सेल्फ हमारा लगभग 2474 करोड़ रुपए का सेल्फ है, वो आज इसमें हमने पारित किया है। इसके साथ साथ जो लाइम डिपार्टमेंट के लगभग 124 काम जो हैं, जिनको लगभग 6 करोड़ रुपए जिनके ऊपर खर्च होंगे, उसको हम इसमें पारित किया है। हिमाचल ज्ञान विज्ञान समिति मंडी, साक्षरता एवं जन विकास समिति के प्रयास से दर्जनों स्वयंसेवी संस्थाओं और बाल संरक्षण विभाग मंडी के सहयोग से नशीली दवा विरोधी दिवस पर सरकाघाट में नशा मुक्ति के लिए अधिवेशन आयोजित हुआ, जिसकी अध्यक्षता तहसीलदार सरकाघाट मुनीश शर्मा ने की। ज्ञान विज्ञान और साक्षरता समिति की ओर से भूपेंद्र सिंह ने सरकाघाट और धर्मपुर में नशे के बारे में अभियान चलाने की योजना का प्रारूप पेश किया। और आज एक विशेष दिवस है जो पूरी दुनिया के अंदर नशीली दवा विरोधी दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। उसी कड़ी में यहाँ एक जो सम्मेलन है वो आयोजित किया जा रहा है, जिसके माध्यम से जो नशीली दवाएं जिसका प्रयोग दिन प्रतिदिन समाज में बढ़ रहा है, विशेष तौर पर युवाओं में, उसकी रोकथाम के लिए एक जन जागरण अभियान शुरू जो किया जा रहा है। आज से ही ऐसा हमने एक फैसला किया है कि इसके बाद इस तरह के जो सम्मेलन है, इस तरह की जो कमेटियां हैं, जैसे हमारा सरकाघाट जो उपमंडल है उसमें चाहे वो बलदौड़ा का क्षेत्र है, चाहे बदौता का जो बदरौड़ा का क्षेत्र है, सभी में तहसील स्तर की कमेटियाँ गठित की जाएंगी और उसी की अगली कड़ी में पंचायत स्तर पर हर गाँव तक, जहाँ तक ये नशा जो है खासतौर पर जिसको आजकल चिट्टा या सिंथेटिक नशा बोलते हैं, जिसके अंदर हमारा जो युवा पीढ़ी है वो हर मतलब उसके मकड़ जाल में फंसती जा रही है, उसको कैसे रोका जाए, उसके लिए एक बहुत बड़ा जन जागरण जो अभियान है वो शुरू किया है ज्ञान विज्ञान समिति और साक्षरता समिति ने, जिसमें अन्य जो हमारे जो संगठन है वो शामिल हुए हैं। आज सुबह ही हमने सियापुर में एक पैदल यात्रा भी इसी विषय पे निकाली है। तो मेरा इस के माध्यम से आम जनता से भी अपील है कि समाज को, युवा पीढ़ी को नशे की गिरफ्त से बचाने के लिए, मकड़ जाल से बचाने के लिए इसमें हर व्यक्ति का किसी न किसी रूप में शामिल होना अनिवार्य है, क्योंकि ये प्रशासनिक तौर पे केवल पुलिस वाले कर देंगे, प्रशासन करेगा, सरकार करेगी, केवल उसी प्रयास से ये सारा कुछ नहीं होने वाला है। नूरपुर की पंचायत खन्नी के युवा विशाल सिंह ने एथलीट में मेडल जीतकर गांव और नूरपुर का नाम रोशन किया है। विशाल सिंह सेना में भर्ती होकर देश सेवा करना चाहते थे, पर किन्हीं कारणों से नहीं हो पाया। उसने हिम्मत नहीं हारी, पहले गाँव में ही दौड़ लगाने की प्रैक्टिस की और मैराथन में भाग लेकर कई इनाम और मेडल जीते। नूरपुर की पंचायत खन्नी के युवा विशाल सिंह ने मेडल जीता है।
एथलीट विशाल सिंह ने कहा कि पहले गांव में फौज की भर्ती की तैयारी करना शुरू की, लेकिन किन्हीं कारणों से हो नहीं पाया। दौड़ लगाना नहीं छोड़ी। शुरू में मैराथन में दौड़ लगाकर कई इनाम जीते। फिर दोस्तों ने सलाह दी कि अगर आगे कंपटीशन में भाग लेना है तो कहीं एथलीट की प्रोफेशनल ट्रेनिंग लेनी होगी। उन्होंने पहले मठौली में एकेडमी ज्वाइन की, फिर धर्मशाला में, अब दिल्ली नेहरू स्टेडियम में एथलीट से ट्रेनिंग ले रहे हैं। हाल ही में राज्य स्तरीय एथलीट प्रतियोगिता जो धर्मशाला में हुई थी, प्रतियोगिता में 1500 मीटर और 800 मीटर दौड़ में हिस्सा लिया, जिसमें 1500 मीटर में गोल्ड मेडल और 800 मीटर दौड़ में सिल्वर मेडल जीता है और नेशनल एथलीट प्रतियोगिता के लिए चयनित किया गया है, जो जुलाई महीने में केरला में होगी। स्टार्टिंग में जब हम गाँव में थोड़ी बहुत रनिंग करते थे तो हम आर्मी की तैयारी के लिए रनिंग कर रहे थे, तो किसी कारणवश मेरी आर्मी में तो सिलेक्शन हो नहीं पाई। फिर मेरे दोस्तों ने, मेरे कोचेस ने मुझे एडवाइस दी, सलाह दी कि तुम थोड़ा अच्छा कर सकते हो, अच्छे लेवल पे जा सकते हो, तो आप एथलेटिक्स ज्वाइन करो, थोड़ा नेशनल वैशनल की तैयारी करो, स्टेट की तैयारी करो। तो वहीं से हमारा स्टेट और नेशनल का सफ़र जारी हो गया। मैंने साल, 2 साल, 3 साल अपने गाँव में तैयारी करी। आर्मी रिटायर्ड थे कोचेस जो हमारे, वही हमारी तैयारी करवाते थे। 2-2.5 साल मैंने फ्यूचर एकेडमी मठौली में लगाए, तो वहाँ पे अच्छी तैयारी करी। फिर कोचेस ने सलाह दी, मेरे केसर ने सलाह दी कि आप थोड़ा अच्छे लेवल पे जाओ, यहाँ तैयारी कर नहीं पा रहे हो, थोड़ी फैसिलिटी नहीं है आपको, तो आप धर्मशाला में जाओ। तो मैंने साल, 1.5 साल, 2 साल के करीब धर्मशाला में लगाए। वहाँ कोचेस मिले, बाहर से कोचेस आते थे, नीचे हरियाणा से, यूपी से, बिहार से, पंजाब से, तो थोड़ी उनसे डिस्कशन हुई, बातचीत हुई, तो उन्होंने एडवाइस दी कि आप थोड़ा कहीं यहाँ से हट के नीचे जाओ, टाउन में तैयारी करो, ये थोड़ी हाई एल्टी ज़्यादा है, 3 महीने यहाँ करो, 3-4 महीने नीचे लगाओ, अप डाउन करो, तो थोड़ी बॉडी की रेंज खुलेगी, तो हमारी क्षमता बढ़ेगी, अच्छे लेवल पे पहुँच पाओगे। तो 2 साल मैंने 1.5 साल धर्मशाला में लगाया। उसके बाद नीचे इकरार सर, मुझे SSB के कोच हैं, वो ले गए नीचे दिल्ली में, तो 1.5-2 साल से भी मैं दिल्ली में प्रैक्टिस कर रहा हूँ, विपिन लोधी विपिन सर के पास। अच्छा ही बोलूँगी, अच्छी इसको गाइडेंस दी है मैंने, और अच्छा ही काम कर रहा है। ये मुझे खुशी होती है जब ये ऐसे छोटे छोटे मेडल या बड़े बड़े मेडल लेके आता है, तो मुझे बड़ी खुशी होती है कि चलो ठीक है, मेरा बच्चा भी छोटे से गांव में से रहने वाला इतनी दूर तक पहुंच रहा है। बहुत ही सारा गाँव वाले बहुत ही खुशी है क्योंकि इस लड़के ने गोल्ड मेडल जीता है। उसके अलावा चाहते हैं कि हम जो काफ़ी अच्छा और स्ट्रगल करें और आने वाले टाइम में जो उसके आगे नेक्स्ट गेम है उसमें जो पार्टिसिपेट करें। और बहुत ही होनहार लड़का है ये, काफ़ी इसने बहुत स्ट्रगल किया हुआ है, इसने हमने खुद अपनी आंखों से देखा हुआ है। मॉर्निंग में 5-5 बजे रनिंग करने चले जाता था ये, और बहुत ही आने वाले टाइम में मेरे हिसाब से तो ये ओलंपिक का गोल्ड मेडल जीते, तो इससे ज़्यादा खुशी और क्या हो सकती है। जो हमारा जो बेटा है, मेरा जितोत्रा है विशाल से, और जे इसने बहुत मेहनत की है, बहुत गरीब परिवार से था और हमें ये उम्मीद नहीं थी कि ये यहाँ तक ये पहुँचे, लेकिन इस बच्चे ने अपना जितना भी है जो ध्यान दिया है, बड़े अच्छे ढंग से इसने मेहनत की है और यहाँ तक पहुँचा। हमारे पूरे परिवार में इतनी खुशी की लहर है कि सभी को बहुत दिल में इतनी खुशी है कि बहुत ही सबसे ज़्यादा खुशी हो रही है कि हमारा बच्चा जहाँ तक पहुँचा हुआ है। हम इसलिए आप सभी के आभारी हैं और पूरे जो इसके गुरु हैं, जो इसके उनके सभी के हम आभारी हैं। डलहौजी के बनीखेत में जिला स्तरीय आषाढ़ नाग मेले की चौथी एवं अंतिम सांस्कृतिक संध्या गोजरी फेम ईशांत भारद्वाज के नाम रही। इसके अलावा अन्य कलाकारों ने भी बेहतरीन प्रस्तुतियों के जरिए लोगों को झूमने पर विवश कर दिया। डलहौजी के बनीखेत में जिला स्तरीय आषाढ़ नाग मेले की चौथी और अंतिम सांस्कृतिक संध्या गोजरी फेम ईशांत भारद्वाज के नाम रही। इसके अलावा अजय भरमौरी, पवन भारद्वाज और अर्जुन डरवाल ने भी बेहतरीन प्रस्तुतियों के जरिए सांस्कृतिक संध्या में अपनी सशक्त उपस्थिति दर्ज करवाई। इन दोनों गायकों ने हिंदी, पंजाबी, पहाड़ी गीतों पर बेहतरीन प्रस्तुतियां देकर दर्शकों को नाचने पर विवश कर दिया। मेले की चौथी सांस्कृतिक संध्या में उपायुक्त मुकेश रेपसवाल ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। मेले की अंतिम सांस्कृतिक संध्या के प्राइम टाइम में गोजरी फेम ईशांत भारद्वाज ने निक्की जिन्नी गोजरी, मुरली बजाई मेरे कान्हा और लंबे तेरे लारे हो सरीखे गीत गाकर युवाओं के साथ साथ मुख्य अतिथि और अन्य लोगों को भी नाचने पर मजबूर कर दिया।
देखते रहिए HP 24/7।